1999, जहां पर हमें 12 साल के दो बच्चों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम नायंग और दूसरे का नाम संग है। ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन आज नायंग बहुत ही परेशान है क्योंकि क्लास में वो सेकंड आई है, जबकि संग क्लास में फर्स्ट आया है। संग उसे कहता है कि भले ही मैं फर्स्ट आया हूँ, लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। हर रोज़ ये एक साथ स्कूल जाते हैं और स्कूल से भी एक साथ ही घर लौटते हैं। और अब जब नायंग अपने घर जाती है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि जल्दी हम कोरिया से कनाडा शिफ्ट होने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें अपना कुछ और नाम सोचना चाहिए। नायंग को मून नाम बहुत पसंद होता है, इसीलिए वो अपना नाम मून रखती है, जो उसकी मॉम को भी पसंद आता है। इसीलिए अब उसका नाम मून रख दिया जाता है। रात को मून अपनी मॉम को बताती है कि मुझे अपनी क्लास का संग बहुत पसंद है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो उसी से शादी करूंगी। उसकी मॉम जानती है कि उसकी उम्र बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो उसकी फीलिंग्स को समझती है और कहती है कि अगले वीकेंड हम संग के साथ तुम्हें एक प्ले डेट पर ले जाएंगे। और वीकेंड पर ये दोनों के दोनों एक साथ एक पार्क में खेल रहे होते हैं, जहां पर संग और मून की मॉम दोनों एक साथ बैठी हुई हैं। मून की मॉम संग की मॉम को बताती है कि हम इस मंथ के एंड में हमेशा के लिए कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे। और जब ये बात संग को पता चलती है तो वो बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी दोस्त उससे दूर जाए। और अब वो दिन भी आ जाता है जब ये दोनों आखिरी बार स्कूल से एक साथ घर जा रहे हैं। संग आज बहुत उदास होता है, मून भी बहुत उदास है, लेकिन वो मजबूर है। अगले दिन मून अपने पूरे परिवार के साथ कनाडा के लिए निकल जाती है। उसे उम्मीद थी कि संग उससे मिलने के लिए आएगा, लेकिन संग इतना उदास होता है कि वो मून से आखिरी बार मिलने नहीं जाता। और ना ही उसे पता है कि उसने अपना नाम बदलकर मून रख लिया है। देखते ही देखते 12 साल बीत जाते हैं। साल आता है सन 2009, जहां पर हमें संग को दिखाया जाता है, जिसने अभी अभी मिलिट्री सर्विसेज को पूरा किया है। वहीं मून, जो कि कनाडा में थी, वो एक राइटर बनने के लिए न्यूयॉर्क शिफ्ट हो चुकी है। दरअसल उसका बचपन से ही सपना था कि वो एक बहुत बड़ी राइटर बने, और अब वो अपने उसी सपने को पूरा करना चाहती है। वो हर रोज बुक के बारे में डिस्कशन करने के लिए अलग अलग लोगों से मिलती है, लेकिन आज भी वो अपने बचपन के दोस्त संग को हमेशा याद करती है। इसीलिए अब वो फैसला करती है कि वो फेसबुक पर अपने दोस्त संग को ढूंढेगी। दरअसल ये फेसबुक का वक्त है जहां पर हर कोई सोशल मीडिया पर एक दूसरे से कनेक्ट हो सकता है। वो फेसबुक पर जब संग को ढूंढती है तो जल्दी उसकी आईडी उसे मिल जाती है। वो देखती है कि संग ने पहले से अपने पेज पर उसके लिए मैसेज छोड़ा हुआ है, यानी कि संग भी उसे सर्च करने की कोशिश कर रहा था, पर वो उसे सर्च नहीं कर पाया क्योंकि मून ने बचपन में ही अपना नाम बदल दिया था और इसी नाम से उसकी आईडी है, जिस बारे में संग को पता नहीं था। और अब क्योंकि मून को संग की आईडी मिल चुकी है, इसीलिए वो उसे फेसबुक पर मैसेज करती है। जो मैसेज देखने के बाद संग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इस पल का उसे कई सालों से इंतजार था। हालांकि उसकी कोरिया में लाइफ बहुत ही सिंपल होती है, पर इस मैसेज को रिसीव करने के बाद उसे अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस होता है। वो जल्दी मून के मैसेज का रिप्लाई करता है और अब कुछ देर चैट करने के बाद ये दोनों के दोनों वीडियो कॉल पर कनेक्ट होते हैं। आज 12 सालों के बाद ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बचपन में जो कई साल इन दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए थे, वो सारी यादें आज भी इन दोनों के साथ ही हैं। मून बताती है कि कनाडा आने के बाद मैं काफी वक्त तक तुम्हें याद करके रोया करती थी। संग कहता है कि मैंने भी 12 सालों में हमेशा तुम्हें मिस किया, और अब हर रोज ये एक दूसरे से बहुत चैट करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं। ऐसा लगता है मानो ये दोनों के दोनों 12 सालों तक एक दूसरे से दूर थे नहीं। एक दिन वीडियो कॉल पर मून कहती है कि तुम अपनी इंग्लिश इंप्रूव करके न्यूयॉर्क आ जाओ, यहीं पर तुम अपना करियर बना सकते हो, हम दोनों साथ रह सकते हैं, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। संग कहता है कि मैं मैंड्रीन लैंग्वेज सीखने के लिए चाइना जाना चाहता हूँ, जल्दी मैं कोरिया से चाइना के लिए निकल जाऊंगा।
हालांकि मून उससे मिलने के लिए कोरिया जाना चाहती है, लेकिन उसकी भी राइटर्स की एक वर्कशॉप होती है जिसके चलते वो कोरिया नहीं जा पाती। और फिर भी संग के उसकी जिंदगी में वापस लौटने की वजह से अब उसका टाइम टेबल, उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। वो दिन रात उसी से बात करती रहती है, जिसके चलते वो अपनी राइटिंग पर फोकस नहीं कर पाती, क्योंकि खाली वक्त में भी वो संग के बारे में ही सोचती रहती है। उसे जल्दी एहसास हो जाता है कि उसे संग से बात करना बंद करना पड़ेगा, तभी वो राइटिंग में कुछ कर सकती है, जो कि उसके बचपन का सपना है। इसीलिए बहुत सोच समझकर वो संग को कॉल करके कहती है कि मैं चाहती हूँ हम दोनों कुछ वक्त के लिए एक दूसरे से बात ना करें, क्योंकि जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ, जिस वजह से मेरे दिमाग में लिखने को लेकर कोई आइडियाज नहीं आते। संग एक समझदार लड़का है, इसीलिए वो उसकी फीलिंग्स को समझता है। संग मून की बात मान जाता है और अब ये बात करना बंद कर देते हैं। मून एक बार फिर से अपनी राइटिंग में फोकस करती है, उसके दिमाग में आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं और जल्दी वो उस वर्कशॉप के लिए जाती है जो कि राइटर्स की है, जहाँ पर आर्थर नाम का एक राइटर भी होता है। और जल्दी मून और आर्थर की दोस्ती हो जाती है। इन दोनों को एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है और देखते देखते इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें संग को दिखाया जाता है जो चाइना पहुंच चुका है। वो अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग लोगों से मिलता है। यहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसे वो डेट करता है। कहानी यहाँ से सन 2023 में जाती है, यानी 12 साल आगे, जहां मून और आर्थर की शादी हो चुकी है। ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। ये दोनों ही अब राइटर हैं, जैसे कि हमेशा से मून का सपना था। इस वक्त वो एक प्ले पर काम कर रही होती है। वहीं संग को दिखाया जाता है जो कि मून से मिलना चाहता है। हालांकि उसने मून को कई मैसेजेस भी किए, लेकिन मून ने उनका कोई जवाब नहीं दिया और अब वो तय करता है कि वो मून से मिलने के लिए खुद यूएस जाएगा। हालांकि उसके दोस्त उसका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो मून से मिलना चाहता है, इसीलिए वो मून को मैसेज करता और कहता है कि मैं किसी काम से यूएस आ रहा हूँ। दरअसल उसका मकसद उसी से मिलना होता है। मून अपने हस्बैंड आर्थर को बताती है कि उसके बचपन का दोस्त संग यूएस आ रहा है, वो उससे मिलना चाहता है। आर्थर को संग के बारे में पहले से पता होता है। जल्दी संग यूएस आ जाता है, जहां पर मून उससे मिलने जाती है। इतने सालों के बाद पहली बार संग को अपने सामने देखकर उसे समझ नहीं आता कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, पर जल्दी वो अपने आप को संभालते हुए संग को गले से लगाती है। संग भी मून को देखकर बहुत खुश होता है और अब ये दोनों के दोनों पूरे शहर में घूमते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से बचपन में ये दोनों एक दूसरे के साथ घूमा करते थे। एक जगह पहुंचकर संग उसे बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड अब मेरे साथ नहीं है, हम दोनों अलग हो चुके हैं। यहाँ पर मून भी उसे आर्थर के बारे में बताती है और कहती है कि हम दोनों ने शादी कर ली है। पूरा दिन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मून जब घर आती है तो आर्थर उससे संग के बारे में पूछता है। मून उसे बताती है कि वो यूएस सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आया है। पहले से आर्थर को इस पर शक था और अब आर्थर उससे कहता है कि तुम दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ थे, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। शायद मैं तुम्हारे बीच में आ गया। उस वक्त जब मैं तुम्हें मिला, शायद तुम्हें मेरे जैसा कोई और भी मिलता तो तुम उससे भी शादी कर लेती ताकि तुम्हें यूएस का ग्रीन कार्ड मिल जाए। वैसे भी हम दोनों की लैंग्वेज पूरी तरह से अलग थी, हम दोनों का कल्चर पूरी तरह से अलग था, फिर भी तुमने शादी की। आर्थर इस बात से बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गया होता है कि कोरिया से एक लड़का उसकी वाइफ से मिलने के लिए आया है जो उसका बचपन का दोस्त है। पर मून उसे समझाती और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हम दोनों को हमेशा साथ रहना है और यही हमारी जिंदगी की हकीकत है। आर्थर को जल्दी समझ में आ जाता है कि जैसा वो सोच रहा था ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले दिन मून एक बार फिर से संग से मिलने के लिए जाती है। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी घूमने जाते हैं, जहां पर ये फोटोज क्लिक करते हैं
वहां पर मून उसे अपनी शादी की फोटोज भी दिखाती है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों मून के घर पर आ जाते हैं, जहां पर संग पहली बार आर्थर से मिलता है। संग को इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए जो कुछ वो कोरियन में बोलता है उसे मून ट्रांसलेट करके आर्थर को समझाती है। अब ये तीनों के तीनों घर से निकलकर एक बार में जाते हैं, जहां पर संग जो भी कोरियन में बोल रहा होता है मून उसे ट्रांसलेट करके आर्थर को समझाती है। पर जल्दी दोनों के दोनों अपनी बातों में इतना खो जाते हैं कि मून उसकी बातों को ट्रांसलेट भी नहीं करती, और उससे बातें करते हुए संग सोच रहा होता है कि अगर वो 12 साल पहले यूएस आ जाता तो आज उसकी जिंदगी कैसी होती, या बचपन में हम दोनों अलग ना हुए होते तो क्या आज हम दोनों एक साथ होते। इस बारे में वो मून से भी डिस्कशन करता है। मून कहती है कि ये सच है कि बचपन में हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद किया करते थे, लेकिन तब मैं एक अलग इंसान थी। 12 साल पहले जब मैं फेसबुक पर कनेक्ट हुई थी तब मैं कुछ और इंसान थी, और अब मैं कुछ और इंसान हूँ। इस बात को संग भी एक्सेप्ट करता है। उसे भी एहसास है कि ये वो मून नहीं है जिससे वो बचपन में प्यार किया करता था, या 12 साल पहले जिससे वो चैट किया करता था। दरअसल वक्त के साथ इंसान बदल जाता है, और इस बात को ये दोनों एक्सेप्ट कर चुके हैं। मून अब वॉशरूम जाती है, जिसके बाद संग आर्थर से माफी मांगता है और कहता है कि मैं अकेले मून से बातें करता रहा। आर्थर कहता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस बात से वो अफेक्टेड होता है। वो संग से कहता है कि मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ, जिसके बाद वो आर्थर और मून के साथ उनके अपार्टमेंट वापस आ जाता है। वहां पर वो इन दोनों को कोरिया इनवाइट करता है और अपने लिए उबर कैब बुक करता है, क्योंकि आज वो कोरिया वापस जा रहा है। उसकी कैब आने से पहले मून उसे छोड़ने के लिए नीचे जाती है। जब तक कैब नहीं आ जाती ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, जिसके बाद संग मून से कहता है कि शायद इस पल में हम अपनी पिछली जिंदगी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है अगले जन्म में हम किस रिश्ते में होंगे? मून कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, और अब उसकी कैब आ चुकी है। यहाँ से जाने से पहले ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं, जिसके बाद संग यहाँ से चला जाता है। मून भी अपने अपार्टमेंट वापस आ जाती है, जहाँ पर वो आर्थर के गले लगकर बहुत रोती है, क्योंकि उसे अच्छी तरह एहसास है कि उसे बचपन में संग से प्यार था। जब वो 12 साल की थी उसी ने संग को छोड़ा। जब वो 24 साल की हुई संग एक बार फिर से उसकी जिंदगी में आया, लेकिन अपने राइटिंग के करियर के चलते उसने संग से बात करना बंद कर दिया। और एक बार फिर से 12 साल बाद जब वो 36 साल की हो चुकी है तो संग उससे एक बार फिर से मिलने के लिए आया। दरअसल ये इन दोनों की बॉन्ड को दर्शाता है, पर अब इन दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया है। और आर्थर के गले लगने के बाद वो अपने इमोशंस को रोक नहीं पाती। दरअसल उसकी जिंदगी की यही सच्चाई है कि आर्थर उसका हस्बैंड है जिससे वो प्यार भी करती है, लेकिन शायद हर इंसान के दिल ऐसी परछाई, ऐसी यादें होती हैं जो हमेशा उस इंसान के साथ चलती है, और ऐसे ही मून और संग के साथ भी है। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।